पूर्व मंत्री सराज के कद्दावर नेता पर पत्रकार दिग्विजय सिंह ने लगाया जमीन कब्जा करने का संगीन आरोप। तो वहीं सारे आरोप को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने बताया बेबुनियाद और निराधार। आपको बता दें, लहरियासराय थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए एक पत्रकार दिग्विजय सिंह ने बताया कि उनकी जमीन बल्लोपुर जो बहादुरपुर में है, बताया कि राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति के द्वारा उनके जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2001 में इसी जमीन पर 144 चला था, जिसके बाद फैसला उनके पक्ष में आया था और अभी वर्तमान में मामला टाइटल सूट में दरभंगा व्यवहार न्यायालय में, उसके बाद भी जमीन पर अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है। मैं दिग्विजय सिंह पेशे से पत्रकार हूँ। पंच हिंदी दैनिक अखबार निकालते हैं, पंच न्यूज हमारा चैनल भी है। हम मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने आए हैं दिल्ली से कि हम बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं, मुख्यमंत्री जी हमें बचाएं। एक हमारा प्लॉट है बल्लोपुर एकमी घाट में, जो मोहम्मद अली अशरफ फातमी पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और हमारे अपने प्लॉट पे जाने पे धमकी दिया जाता है। उनका वहाँ आदमी है, मैनेजर है लड्डू मियाँ, और मोहम्मद इमरान जिनका वहाँ टाइल्स का बहुत बड़ा शोरूम है, वो दोनों वहाँ धमकी देते हैं और कहते हैं कि भाग जाओ, ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है। जबकि कोर्ट में हमने केस दायर किया हुआ है, टाइटल केस दायर किया हुआ है और जो है उसके बाद भी हमारे ज़मीन पे रेगुलर काम चल रहा है। इंजेक्शन के लिए भी जो है हमने कोर्ट में गुहार लगाई हुई है, उसका भी मामला चल रहा है, पेंडिंग है, ऑर्डर पे है, उसके बाद भी ये काम नहीं रोक रहे हैं। 2-3 बार हमने थाने में भी इंफॉर्मेशन दी है, जाके मिले भी हैं, लेकिन इनके अपने रसूख, अपने पावर के तहत, पॉलिटिकल पावर के तहत हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं, हमें बचाएं। एक छोटा सा प्लॉट है, वो भी हमारा ज़बरदस्ती कब्जा हो रहा है और धीरे धीरे वहाँ पूरा जो है मुस्लिम बहुल हो गया है। अब एक ही हिंदू का ज़मीन है जो कि जो है सो हमारा कब्जा हो रहा है। हम यही गुहार लगाते हैं। आपकी कितनी ज़मीन है? 7 कट्ठे ज़मीन बची हुई है। 10 कट्ठा था जिसमें हमने 3 कट्ठा बेचा था, वो 3 कट्ठा पे मोहम्मद अनवर वो अभी रह रहा है और 7 कट्ठा जो ज़मीन बचा हुआ उस पर ज़बरदस्ती कब्जा हो रहा है। आपने जो प्रशासनिक एक्शन लिया है, आप कह रहे कोर्ट में है जी, थाने में भी गए, क्या काम को रोकने का कोई आदेश कहीं से पारित हुआ है? आदेश पारित नहीं हुआ। जब हम भी वहाँ काम नहीं कर रहे हैं और टाइटल केस चल रहा है, तो जब तक किसी का निपटारा नहीं होता है कोर्ट से, तब तक ना उनको काम करना चाहिए ना हमें काम करना चाहिए। अग्रिम आदेश है? अग्रिम आदेश नहीं है, लेकिन ऑर्डर पे है अभी। आप जो अभी कहे कि हम लिखा हुआ, क्या इस पर क्या कहना चाहिए? उनके द्वारा कहाँ पे केस जीते थे? एसडीओ कोर्ट में 2001 में एसडीओ कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं। जो मोहम्मद शमीम अंसारी, वो पहले उसके नाम से रजिस्ट्री हुआ था, एक जो जिससे हम लोगों ने ज़मीन खरीदा था, उसका सारा ज़मीन हम लोगों के पास था। उसके एक बेटे ने, जिसका पावर नहीं बनता था, उसने समीद अंसारी को ज़मीन रजिस्ट्री किया था पैसे लेके। वो कोर्ट में हार गया और उसके 2006 में एक लड्डू मियाँ जो पावर लेके उस अमीन अंसारी से आया और उसके बाद रजिस्ट्री किया है इनको, अली अशरफ फातमी जी को, जो कि कोई बेस ही नहीं बनता है। जब उनका ज़मीन ही नहीं था समीद अंसारी का, जो कोर्ट में हार गया, और उससे पावर लेके आप रजिस्ट्री करके जो वहाँ ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए। अभी आपका उस ज़मीन पे क्या कुछ कब्जा है? जो ज़मीन हमारे पास 1.5 बीघा ज़मीन था, वहाँ जिनके खानदान से ज़मीन आ रहा था, उसके पिताजी ने ही सारा ज़मीन हम लोगों को बेचा। उसके बेटे का हकियत बनता ही नहीं था, उसके बाद ज़मीन बचा ही नहीं। जिस विवादित ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, उस पे कब्जा किसका है? आपका है या अगले? मेरा वहाँ बाउंड्री था, गेट लगाया हुआ था, मेरा नाम लिखा हुआ था। ज़बरदस्ती उसमें से मिटा के मेरा नाम, अपना नाम, अपनी बेटी का नाम उस पर जो है लिख दिए हैं। कौन लिख दिया? मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। अभी उसमें मिट्टी भराई का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये पहले ये था हमारा, ये भी नहीं था, खाली प्लॉट था। आप जिन पे आरोप लगा, उसके बाद जो है, उसके बाद ये बना लिया, उसके बाद ये बना लिया, सारा जो है धीरे धीरे जो है वो बनाते जा रहे हैं। अभी मिट्टी भराई का काम चल रहा है। क्या वहाँ पर चल रहा है उस जमीन पे? मिट्टी भराई का काम चल रहा है।
इस संबंध में थाना में कई आवेदन दिए हैं आप? थाना में आवेदन दिया हुआ है और बातचीत भी जाके 2-3 बार हमने किया था। तो वो जाके थाना वाले आए भी थे, लेकिन इनके पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल अपना रसूख की वजह से थाना और वो भी कचहरी हमें कोई काम नहीं आ रहे हैं। ये 1-1.5 साल पहले ही थाना में गए थे। कोर्ट में जब टाइटल चला तो कोर्ट से स्टे क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? वो इंजेक्शन ताकि वहाँ पे कुछ कोई कार्रवाई हो। इंजेक्शन का इंस्पेक्शन हो गया है, वो उस दिन भी उन्होंने हल्ला हंगामा बहुत किया था, उसका आदमी ऑर्डर पे पड़ा हुआ है। कितने दिन पहले वहाँ पे इंफेक्शन हुआ? एक महीना 1-1.5 महीना पहले, 1-1.5 महीना 2 महीना हुआ। अभी तो कोर्ट में इस पे फैसला नहीं, ऑर्डर नहीं हुआ है, ऑर्डर नहीं हुआ है। ऑर्डर मेरा यही कहना है कि जब हम अपने जमीन पे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक कोर्ट में मामला है, तो वो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आपने उनसे बात, कई बार बातचीत हुई है। आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं सर, प्राथमिक तरीके से आपकी जमीन कब्जा कर रहे हैं, उनसे आपकी बात हुई होगी कई बार। तो क्या कह रहे हैं वो, क्या कह के कब्जा कर रहे हैं? उनका कहना है कि मेरे पास भी रजिस्ट्री है, वो जमीन मेरी है। अच्छा, उन्होंने रजिस्ट्री, हाँ, आधार क्या बता रहे हैं, कौन रजिस्ट्री की हुआ है? जो जिसने रजिस्ट्री किया है वो उसके पास कोई बेस ही नहीं है उस जमीन का। आपके परिवार से आदमी है, दूसरे घर से परिवार के लोग हैं। जिस जमीन, जो 1.5 बीघा जमीन टोटल था वहाँ पे, जिस खानदान से मैंने रजिस्ट्री करवाई, मेरे पिताजी ने रजिस्ट्री करवाया, तो वो चला रहा है। उसमें बीच में जो समीद अंसारी जिसने एक रजिस्ट्री कराई थी उसके बेटे से, वो कोर्ट से हार गया 2001 में मुझसे, एसडीओ कोर्ट से। क्या हुआ उसका? उसमें फैसला ये हुआ कि उसका राइट नहीं बनता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।